केंद्र की मोदी सरकार लगातार युवाओं के भविष्य के निर्माण के लिए काम कर रही है। जिस तरीके से चाहे अल्पसंख्यक छात्र हों चाहे युवा हों, उनको लेकर के जो योजनाएं बनाई गई हैं, अब सरकार कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर छात्रों की शिक्षा को लेकर के या तमाम चीज़ों को लेकर कदम उठा रही है। और पिछले 5 सालों की अगर तस्वीर देखें तो अल्पसंख्यक बाहुल्य जो क्षेत्र हैं या अल्पसंख्यक जो छात्र हैं, उनको लेकर के लगातार कि उनमें उत्थान हो, उनके छात्र आगे बढ़ें और उनका नाम रोशन करें, इस दिशा में भी लगातार काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किरण रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में जो जानकारियां दी, उन जानकारियों में यह है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की कई योजनाएं लेकर के आई है। और ये हम आपको जानकारी दे दें कि 3 छात्रवृत्ति की योजनाएं पिछले 5 साल में अल्पसंख्यक के छात्रों के लिए लागू की गई हैं, ताकि उनका जो स्तर है वो बेहतर हो सके, उनको भी कई मौके मिल सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 छात्रवृत्ति की योजनाएं प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और योग्यता सह साधन आधारित छात्रवृत्तियां ये लागू की गई हैं पिछले 5 साल में, जो अल्पसंख्यक छात्रों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरटीई है, शिक्षा का अधिकार है, अधिनियम 2009 सरकार के लिए हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए बजट आवंटन भी बनाया गया है। और इसी सब चीज़ों के लिए आपको बता दें कि फेलोशिप योजना का संबंध है, जिसमें यूजीसी सीएसआईआर की जेआरएफ योजना के तर्ज पर मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना भी लागू की गई है। तो तमाम जो अल्पसंख्यक छात्र हैं या फिर इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित की जा रही फेलोशिप योजना के तहत भी कवर किया जाता है। यानी सरकार की जो बाकी योजनाएं हैं उनका लाभ भी अल्पसंख्यक छात्रों को मिले और उसमें उनको कोई दिक्कत ना आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 से MANF योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया। मौजूदा MANF फेलो को उनके कार्यकाल की समाप्ति तक फेलोशिप क्योंकि मिलती रहेगी, इसलिए ये सारे कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाठ्यक्रमों और संस्थानों के वितरण को बनाने के लिए यूजी और पीजी स्तर के सभी तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत लाया गया है, जिससे कि जो तमाम योजनाएं हैं या छात्रवृत्तियां हैं वो छात्रों को मिलती रहें और उनको उनकी शिक्षा हासिल करने में, एजुकेशन हासिल करने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना आए। तो अल्पसंख्यक छात्रों को लेकर के मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है। और अगर हम पिछले 5 से 6 सालों का आंकड़ा देखें तो जिस तरीके से किरण रिजिजू ने जो जानकारियां दी हैं, ये जानकारियां बताती हैं कि सरकार चाहे पोस्ट मैट्रिक की बात हो या फिर प्री मैट्रिक की बात हो या योग्यता से साधन आधारित छात्रवृत्तियां हों, ये लगातार कहीं ना कहीं पर्टिकुलर स्टेप्स पे अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को मिलती रही है और उनकी तकदीर बदलने में, उनकी तस्वीर बदलने में ये कारगर साबित हो रही है। इस दिशा में सरकार लगातार कदम भी उठा रही है, जिसकी जानकारियां एक सवाल के जवाब में किरण रिजिजू ने दी हैं। लेकिन इस तरीके से अगर हम देखें, चाहे अल्पसंख्यक समाज के छात्रों की बात देखें, एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात करें, शिक्षा के अधिकार की बात करें, तो इस दिशा में आने वाले वक्त में और भी कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने इस बात के संकेत भी यहाँ पर दिए हैं। नमस्कार।